गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि दस कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। अब आज की हमारी कक्षा होगी पदार्थ के पृथक्करण यानी पदार्थों का पृथक्करण। तो आज की इकाई क्या है? इकाई 3। हम लोगों को क्या करना है? समय को न बर्बाद करते हुए बुक निकाल लीजिए और नोट्स निकाल लीजिए। चलते हैं आगे कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। क्या है नोट करते चलिएगा। इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। अब सोचिए पृथक्करण का क्या अर्थ होता है? पृथक्करण का अर्थ होता है अलग करना। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। इनको छांट देना। दैनिक जीवन में आप लोग देखते होंगे कि कई प्रकार के आपके दैनिक जीवन में पदार्थ मिलते होंगे। जैसे आप लोग गर्मी के सीजन में बाहर से विद्यालय से घर पर आते हो तो घर पर आने पर शरबत मिलता है पीने को। अब देखिए शरबत में क्या रहता है? कई प्रकार के पदार्थ मिले रहते हैं। अब इनको हमें कैसे अलग करना है, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है मिश्रण क्या होता है। देखिए मिश्रण 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 में कई प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं जिनमें इनके अवयवी गुण सब दिखाई पड़ते हैं। देखिए 2 या 2 से चल रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा। 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर मिश्रण बने होते हैं। मिश्रण किससे बने होते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। यानी मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। देखिए मिश्रण में जो पदार्थ मिले होते हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे शरबत लेते हो तो उसमें पानी मिलाना है, उसमें कितना पानी मिला सकते हो, चीनी कितनी मिलानी है, नींबू कितनी मिलानी है। अब इसमें कोई अनुपात नहीं हो सकता है, मिश्रण होता है। लेकिन मिश्रण में क्या होते हैं? लेकिन मिश्रण में आगे चलिए,
मिश्रण में जो उसके अवयव होते हैं जैसे नींबू हो गया, चीनी हो गया, इन सब के गुण पाए जाते हैं। देखिए मिश्रण में अवयवों के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। विद्यमान रहते, जैसे देख लीजिए, जैसे जैसे नींबू का शरबत, नींबू के शरबत में शक्कर शक्कर मिलाते हो ना, शक्कर की मिठास, भाई शक्कर मिलाया नींबू के शरबत में, और उसमें देखिए क्या मिलेगा, शक्कर। अब शक्कर का मीठापन उसमें उपस्थित रहेगा। और नींबू नींबू के खट्टे स्वाद रहता। देखिए मिश्रण क्या हो गया, मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। मिश्रण किसके पदार्थ जो होते हैं किसी निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। इनमें पदार्थ के सभी गुण जो होते हैं विद्यमान रहते हैं। देखिए कुछ मिश्रण के उदाहरण दे रहे हैं, आप दैनिक जीवन में देखते होंगे कौन कौन से मिश्रण आपके जीवन में प्रसिद्ध मिलते हैं। देखिए जैसे मैं दूसरा कलर ले ले रहा हूँ। अब आ जाइए, जैसे आप सबसे पहले देखिए वायु। वायु क्या है, मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है वायु में? देखिए कि कौन कौन सी जैसे मिली होती हैं, ऑक्सीजन मिली होती है, ऑक्सीजन, ये मिश्रण के उदाहरण है। आपको मिश्रण हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है ये सब? देखो वायु में मिले हैं। क्या है? वायु मिले हैं। एवं जलवाष्प, जलवाष्प भी मिली रहती है, जल वाष्प, एक वायु का मिश्रण हो गया। दूसरा देख लो दूध, दूध पीते हो ना, दूध में भी कई प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं, जैसे जल रहता है आपका, फिर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन, ये सब चीजें क्या है? ये सब मिश्रण के उदाहरण है। मिश्रण में देखिए क्या क्या है, हवा में देखो क्या क्या मिला रहेगा, ऑक्सीजन मिला रहेगा, नाइट्रोजन मिला रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा और जल वाष्प मिले रहते हैं। दूध है, दूध में देखो क्या है, जल है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। और भी देखिए कुछ मिश्रण है, मिश्रण जैसे समुद्री जल देखते हो गए, समुद्री, दैनिक जीवन में आपके आसानी से ये सब उदाहरण मिल जाते हैं। समुद्री जल में देखो क्या है, जल, जल तो रहता है पानी, और इसमें विभिन्न प्रकार के लवण मिले रहते हैं एवं विभिन्न प्रकार के लवण। और देखिए आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हो, सबसे बढ़िया उदाहरण है
आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या मिला जाता है? दूध, शक्कर, आइसक्रीम में मिलते हैं। और फिर आ जाइए सोडा वाटर ले लो, सोडा वाटर पीते हैं लोग ना, सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या क्या रहता है? खाने का सोडा रहेगा, खाने का सोडा, खाने का सोडा हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ना। और जल, ये सब मिश्रण है। सोडा वाटर में क्या है? खाने का सोडा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और उसके लवण है। आते हैं, देखते हैं आगे, आते हैं। देखो हम लोगों ने पढ़ा मिश्रण, मिश्रण में क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं जिनके अवयव के क्या होते हैं? सभी गुण विद्यमान होते हैं। अब आओ देखो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। यहाँ देखो शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही पदार्थ पाया जाता है। क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। देखो शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। पदार्थ में क्या होता है? केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है और इनके जो कण होते हैं, इनके कण समान होते हैं। जैसे देखो क्या है? सोना ले लो, सोना में तो सोना ही रहेगा ना, कोई इसमें जाके कोई पदार्थ मिलता नहीं। अगर कोई और पदार्थ मिल जाता है तो वो शुद्ध नहीं रह जाता है, क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और चांदी, चांदी में तो चांदी के ही रहेंगे ना पदार्थ। लोहा, तांबा, नमक एवं शक्कर आदि। ये सभी पदार्थ क्या है? शुद्ध है। शुद्ध पदार्थ की पहचान क्या है? केवल एक ही प्रकार के पदार्थ इसमें पाए जाएंगे और इनके कण क्या होंगे? समान होंगे। देखते हैं कि शक्कर के सभी कण समान होते हैं, इसमें देखोगे। और नमक है, इसमें भी नमक के कण क्या होंगे? सब समान होंगे। लेकिन अगर शक्कर और नमक को एक साथ मिलाओगे तो क्या होंगे? दोनों के गुण क्या है? भिन्न भिन्न है। तो अगर दोनों के साथ मिला देते हो तो वह क्या है? वह शुद्ध नहीं होगा, वह शुद्ध नहीं होगा। और शुद्ध पदार्थ किसमें बटे होते हैं? यौगिक में और क्या कहते हैं? तत्व में। अब हम तुम्हें मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में कुछ अंतर बता देते हैं। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में क्या अंतर होता है उसको देख लीजिए। देखो मिश्रण एवं पदार्थ ठीक, सोचो कुछ अंतर होता है ना इसमें। मिश्रण एवं पदार्थ में अंतर। प्रॉपर्टी कॉपी में कॉपी लीजिए, ऐसी एक लाइन लिख लीजिए।
यहाँ दोनों में अंतर लिखना है ना, तो इस तरफ वो लिख लीजिए। हाँ, शुद्ध पदार्थ लिख लीजिए। तो लिखो शुद्ध पदार्थ, और इस तरफ लिख लो मिश्रण। ऐसी कापी बनाइएगा कि आसानी हो आपको पढ़ने में और याद करने में। पहले देखो शुद्ध पदार्थ में क्या है, तो लिखो साथ में ये क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ। केवल एक ही तार के कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी इसमें जो कण होंगे उनके क्या होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, अलग नहीं होंगे। अच्छा, मिश्रण में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर होते हैं। इसमें देखो दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। सोचो मिश्रण क्या होगा, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के कण होंगे, लेकिन शुद्ध पदार्थ में क्या होगा, केवल एक ही प्रकार के कण होंगे। दूसरा आ जाओ, दूसरा अंतर देख लो। इनका संगठन निश्चित होता है। जो होते हैं क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ का जो संगठन होता है निश्चित होता है। इनका संगठन निश्चित होता है। जो शुद्ध पदार्थ होगा उसका जो संगठन होगा, उनका जो कंपोजिशन होगा, एक साथ मिलकर जो बनेंगे वो क्या होगा, निश्चित रहेगा। और मिश्रण में क्या होता है, इनका संगठन निश्चित नहीं होता। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं। देखो तीसरा, इसको देखिए तीसरा क्या अंतर है। शुद्ध पदार्थ की अपनी एक विशेषता होती है। अब इसमें देखो शुद्ध पदार्थ में जो उनके अवयव होते हैं दिखाई नहीं देते। शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव अवयव दिखाई नहीं देते। जैसे अब है मिला, मान लीजिए नमक चीनी सबका शरबत मिला करके आप बना दिए, लेकिन तो मिश्रण हो जा रहा है। अगर नमक चीनी शरबत सब एक साथ मिलाते हैं उसमें मिश्रण हो जाता है, उसके अवयव को आप फिल्टर को देख लोगे। लेकिन अगर सिर्फ सोना ले लोगे तो फिर क्या होगा, उसका अलग अलग क्या और कोई पदार्थ दिखेगा नहीं, दिखेगा। क्यों, क्योंकि एक ही प्रकार का पदार्थ बना है, इसलिए वे क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ के अवयव दिखाई नहीं देते हैं। तो देखो अच्छा, ये जो होते हैं मिश्रण क्या हो सकते हैं, मिश्रण जो होता है समांग भी हो सकता है। समांग का मतलब सेम ही प्रकार का, समांग या विषमांग, विषमांग हो सकते हैं। जबकि
क्या है, शरबत क्या है, समांग है, लेकिन पानी और बालू मिलाते हो क्या हो जाता है, वह विषमांग हो जाता है। शरबत क्या है, समांग है, लेकिन पानी और बालू आप मिलाते हो, सोचते हो कि क्या है, वह विषमांग है। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे, जबकि मिश्रण क्या होगा, दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। और शुद्ध पदार्थ का संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि मिश्रण का संगठन क्या होगा, निश्चित नहीं होता। शुद्ध पदार्थ में उनके अवयव दिखाई नहीं देते हैं, जैसे मैंने बताया कि सोना है, सोने को देखोगे तो क्या उसके अलग अलग कण दिखाई नहीं देंगे, उसके जो गुण होंगे एक ही रहेंगे। जबकि मिश्रण में क्या होता है, ये समांगी भी हो सकते हैं, विषमांगी हो सकते हैं। समांगी मतलब जो उसमें कण मिलाओ एकदम मिल जाए, अलग न दिखे। जैसे शरबत ले लेते हैं, उसमें नींबू का रस मिलाते हो, पानी मिलाते हो, चीनी मिलाते हो, सब घुल जाता है और घुल करके मिश्रण बनाते हैं। लेकिन कैसे मिश्रण बनाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं। और वही पानी में अगर आप क्या मिला देते हो, बालू मिला देते हो, लकड़ी के बुरादा मिला देते हो, इससे क्या है, ये सब घुल के उसमें मिलते नहीं है, मिलते नहीं है, तो क्या होगा इसमें, ये विषमांगी हो जाती है, क्योंकि इनको हम अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लोगों ने क्या किया कि पदार्थ और उसके पृथक्करण के बारे में हम लोग में पढ़ना शुरू किए हैं। तो अभी देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, एक पीडीएफ दिखा रहे हैं। इस पीडीएफ में देखिए, जैसे शीला गर्मी के मौसम में दोपहर में विद्यालय से घर आती है, कुछ देर पश्चात उसकी माँ ने उसे मीठा शरबत दिया, जिसे पीकर उसे राहत मिलती है। क्या मिलता है, उसे राहत मिलता है। उसको राहत मिलती है। अब देखिए पीला है, राहत मिलती है, पुनः वह अपने कार्य में क्या होती है, जुट जाती है। क्या आपने कभी शरबत बनते हुए देखा है? जैसे आप लोग शरबत बनते हुए देखे होंगे घर में ना, सामान्यतः शरबत बनाने के लिए पानी में क्या मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, नींबू का रस, बर्फ के टुकड़े डालते हैं, मिश्रित अवयवों को चम्मच से घोल लेते हैं। जैसे शरबत बनाते हो उसमें सब मिलाते हो तो उसको चम्मच से सेक करते हो, घोलते हो। अब कह सकते हो कि पानी चीनी व टुकड़ों से बना शरबत क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है, एक मिश्रण है। देखो बुक में भी है, आपको सब चीजें मैं समझा के अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। देखो मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण वे पदार्थ होते हैं, मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण किसे कहोगे, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी अनुपात में मिले होंगे। अब हम दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो मिश्रण है। अभी हमने बताया कि वायु में क्या होता है, इसका कौन से गैस मिले होते हैं। वायु ले लीजिए, वायु में क्या है, ऑक्सीजन मिला है, नाइट्रोजन मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल कण भी रहते हैं। दूध ले लीजिए, दूध में क्या है, जल है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन है। समुद्री जल में क्या है, जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण मिले हैं। आइसक्रीम, दूध एवं शक्कर मिला है। खाने का सोडा किसमें है, सोडा वाटर में। तो हम ये सब चीजें देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्रियाकलाप कुछ है, हमारे आसपास की बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण होती है। तो नीचे एक तालिका दी गई है। अब देखिए चाय में क्या क्या मिलाते हो, चाय पत्ती मिलाते हो, चीनी मिलाते हो, क्या है ना, दूध मिलाते हो। नीचे चाय है ना, उसमें क्या मिलाओगे, चाय पत्ती, चीनी, दूध इसे मिलाते हैं। और खिचड़ी में क्या मिलाते हैं, नमक, चावल, दाल, पानी इसे मिलाते हैं। बेसन लड्डू में चीनी, बेसन मिलाते हो, घी मिलाते हैं। पराठा में ये सब जानते होंगे आप लोग, कैसे कैसे चीजें क्या क्या मिला के बनाई जाती है। देखो यहाँ बता रहे हैं, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से बने होते हैं। मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अभी जो हमने बताया कि उसमें जो भी सभी गुण रहेंगे सब विद्यमान। जैसे शरबत लियो, शरबत में पानी मिला दियो, चीनी मिला दियो, नींबू का रस मिला दियो, तो देखोगे नींबू का खट्टापन भी रहता है, चीनी का मीठापन भी रहता है। ये क्या है, मिश्रण के लक्षण है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध
पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, एक ही प्रकार का। ये और इसके कण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे क्या हो गया, सोना हो गया। देखिए जितने हैं ये सब, ये जो है ये सब पदार्थ क्या है, शुद्ध है। सोना, लोहा, तांबा, नमक, चांदी। हम देखते हैं कि शक्कर के सभी कण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके बाद नमक के भी सभी कण क्या होते हैं, समान होते हैं। परंतु नमक और शक्कर का गुण एक साथ मिलाओगे, कण क्या होगा, समान नहीं होंगे। अब देखो कुछ मिश्रण के पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ में जो अंतर है हम लोगों ने समझाया ना। अब उसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखो क्या क्या है, देखिए तालिका बनी है। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। देखो यहाँ शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, जबकि मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के कण होते हैं। और इनका जो संगठन होगा निश्चित होगा, इनका संगठन क्या होगा, अनिश्चित होगा। और शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे नमक और चीनी। नमक का विशेषता क्या होता है, मीठापन होता है। चीनी का नमक का विशेषता होता है नमकीन, और चीनी का विशेषता क्या होती है, मीठापन। और मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं। जैसे शरबत ले लेते हो, शरबत में खट्टापन भी रहता है, मीठापन भी रहता है। चाय पीते हो, इसमें भी उसका एक अलग गुण रहता है। चाय पत्ती का अलग आता है, चीनी का अलग रहता है। और देखो इनकी प्रकृति में क्या अंतर होता है, शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं, जबकि मिश्रण में क्या होते हैं, समांग हो सकते हैं, विषमांग होते हैं, दोनों के होते हैं और दोनों के अवयव दिखाई देते हैं। शरबत क्या है हमारा, शरबत जो है, शरबत समांग है, और जल एवं बालू का मिश्रण क्या है, विषमांग है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, इन सबको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा। और दोनों में क्या अंतर होता है उसको भी हम लोगों ने देखा। तो आज की कक्षा हम यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। क्या करते हैं, एंड करते हैं। फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। ठीक बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर